कुलचा फट रहा है तो आप 1 चम्मच बेसन का डाल के कुलचे को हाथ से उठाऊंगी और नीचे वाली साइड के ऊपर अच्छी तरह पानी लगाऊंगी। अब कुलचा हमारा बनके रेडी हो चुका है। चटनी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। अमृतसर कुलचे के मसाले की मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है अमृतसर के कुलचे बहुत ही फेमस हैं। मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। जैसे कुलचे अमृतसर में बनते हैं वैसे ही कुलचे मैं आपको घर पर बनाकर सेम टू सेम दिखाऊंगी, बिना ओवन बिना तंदूर, वो भी तवे पर। चलो फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आलू का कुलचा बनाने के लिए मैंने 5 आलू यूज करे हैं। उसको मैंने पानी के साथ वॉश कर लिया है। अब मैं कुकर के अंदर इनको डालूंगी। उसके बाद मैं 1 गिलास पानी का ऐड करके कुकर के ऊपर ढक्कन लगा के 5-6 विसल लगाऊंगी। विसल लगाने के बाद हम देखेंगे कि आलू हमारे अच्छी तरह उबल गए हैं। 5-6 विसल हो चुकी हैं। आलू हमारे अच्छी तरह बॉईल हो चुके हैं। अब हम डालेंगे दही। दही हमने 200 ग्राम लिया है। मैदे का डो हमने तैयार करना है, उसे हम दही से गूंदेंगे। हमने इसके अंदर ना कोई इनो डालनी, ना कोई हमने इसके अंदर मीठा सोडा डालना, क्योंकि मीठा सोडा और इनो कुलचे के अंदर डालेंगे तो वो फूलेगा। कुलचा जो है कभी भी नहीं फूलता। आप जब भी कुलचा बनाएंगे दही को फेंट के फिर डो के अंदर डालना तो आपका कुलचा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। दही को मैंने फेंट लिया है। अब मैं छानूंगी मैदा। आप जब भी घर में पिज्जा बनाएं, कुछ भी बनाएं, आपने उसे छान कर ही बनाना है। तो चलो हम छानते हैं अब मैदा। धीरे धीरे करके इसी तरीके से हम मैदे को छानेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ग्राइंड करी हुई चीनी 1 चम्मच डालेंगे। आप चाहो तो पानी के अंदर भी घोलकर इसे डाल सकते हो। उसके बाद हम आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद 1 चम्मच हम ऑयल डालेंगे। आप चाहो तो देसी घी भी इसके अंदर डाल सकते हो। इसको हम अपने हाथों से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स अच्छी तरह करना है कि जो चीनी और नमक अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। मैदे के अंदर मैंने 3 चीजें मिक्स करी है, नमक, चीनी और रिफाइंड। उसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। हम डो को जो गूंदेंगे ना, पानी के साथ नहीं हम गूंदेंगे, हम गूंदेंगे दही के साथ। आप क्या करते हैं, जब भी आप डो लगाते हैं आप उसके अंदर इनो और मीठा सोडा डाल देते हैं। कुलचे के अंदर कभी भी इनो और मीठा सोडा नहीं डालते, क्योंकि उसके अंदर कुलचा जो फूलता है। हम भटूरा थोड़ी बना रहे हैं, हम तो कुलचा बना रहे हैं। जो कुलचा है वो कभी भी नहीं फूलता, वो बिल्कुल कुरकुरा कुरकुरा होता है। अब हम डो को दही के साथ गूंदेंगे। 2 कटोरी हमारा मैदा है और वजन के हिसाब से 500 ग्राम है। इसको हमने बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से गूंदना है। मैदे को हमने अच्छा गूंदना, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा गूंदना है। डो को मैंने इकट्ठा कर लिया है। डो जो हमारा है नरम होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए। जो सख्त डो होता है उसकी पूड़ी अच्छी बनती है, जो नॉर्मल डो होता है उसका कुलचा अच्छा बनता है। आप हमारे तरीके से कुलचा बनाओगे, आपका कुलचा बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। कई लोग तो ऐसा करते हैं, कुलचा बनाते हैं, पेड़ा लेते हैं, उसके अंदर आलू डालते हैं और उसके सेकते हैं तो कहते हैं कि हमारा कुलचा बन गया। ऐसा नहीं कुलचा बनता। जिस तरीके से मैं कुलचा बनाऊंगी आपने देखना, उस तरीके से आप कुलचा बनाओगे, आपका कुलचा बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखते हैं। उसके बाद हम कर लेते हैं आलू के मटेरियल की तैयारी। जो कुलचा हम बाहर से खाते हैं उसके अंदर जो मसाला होता है बहुत ही टेस्टी होता है। उस मसाले को हम घर पर बनाएंगे, बाजार से बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। चलो फिर बनाते हैं मसाला। मसाला बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए, 10 ग्राम काली मिर्ची, 20 ग्राम धनिया और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। अब हम क्रशर के अंदर डालकर हम इसे दरदरा पीसेंगे। सबसे पहले हम काली मिर्ची डालेंगे, उसके बाद हम धनिया डालेंगे, उसके बाद थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। अब हम इसे पीसेंगे। आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं, ठंडा इनको मैंने कर लिया है। अब मैं इनका उतारूंगी छिलका। जब भी आप घर में कुलचा बनाएं, आपके आलू मीठे और लेसले नहीं होने चाहिए, उससे आपका कुलचा अच्छा नहीं बनेगा। आप बाजार जाके पहाड़ी आलू लेके आए, उससे आपका कुलचा बहुत ही अच्छा बनेगा, खाने में भी आपको टेस्टी लगेगा और लेसलापन भी उनके अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। चलो अब हम आलू को छीलते हैं। छीलने के बाद आलू की स्टफिंग हम तैयार करते हैं। इसी तरीके से हम सारे आलूओं को छील लेंगे। जो आलू की स्टफिंग के लिए सामान चाहिए था वो मैंने बाहर निकाल लिया हुआ है। सबसे पहले मैंने 2 हरी मिर्ची चॉप करी है, उसके बाद 1 टुकड़ी अदरक की, आमचूर लोड़ अनुसार डालेंगे। आमचूर की जगह हम अनारदाना भी अंदर डाल सकते हैं। लाल मिर्ची भी लोड़ अनुसार। दरदरा मसाला पीसा हुआ, इससे तो हमारे कुलचे का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। कुलचे के अंदर काली मिर्ची डालने से जो हल्का हल्का तीखापन आता है बहुत ही अच्छा लगता है। जीरा भी आप लोड़ अनुसार डाल सकते हैं। आधा चम्मच नमक, आधे चम्मच से कम कस्तूरी मेथी, आधा चम्मच जीरा, आधे चम्मच से कम काली मिर्ची, अदरक और हरी मिर्ची कटी हुई,
आधा चम्मच आमचूर, आधा चम्मच लाल मिर्ची, 2 चम्मच दरदरा पीसा हुआ मसाला। अब हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स हमने 2-3 मिनट लगा के अच्छी तरह मिक्स करना है कि ये मसाला हमारा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आलू का परोंठा तो हर किसी के घर के अंदर बनता ही है। आप उसके अंदर प्याज भी डालते हैं। जब आप आलू का कुलचा बनाएंगे और गोभी का कुलचा बनाएंगे, आपने उसके अंदर प्याज बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि उसके अंदर प्याज का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब आप कुलचा बेल रहे होंगे तो आपका कुलचा आपको ऐसे लग रहा है कि हमारा कुलचा फट रहा है, तो आप 1 चम्मच बेसन का डाल के आलू की स्टफिंग को फिर दोबारा मिक्स करके तो फिर कुलचा बनाएंगे तो आपका कुलचा कभी भी नहीं फटेगा। अब अच्छी तरह हम इसको मिक्स करते हैं। इसके अंदर जो थोड़े थोड़े आलू रह गए मिक्स होने वाले, उसको भी हम प्रॉपर तरीके से मिक्स करते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे इमली की खट्टी चटनी, जो आलू के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। अब हम बनाएंगे इमली की चटनी, जो कुलचे के स्वाद को डबल करती है। जब मैं घर में कुलचा बनाती हूँ, मैं चनों के साथ तो कुलचा खाती नहीं हूँ, मैं सारा कुलचा चटनी के साथ ही खा जाती हूँ। टाइम ना खराब करते हुए चलो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इमली को मैंने हाथों से घोल लिया है। आप चाहो तो इमली को पानी के अंदर भी भिगो के रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि गुठलियां आपकी अलग हो जाएंगी, पानी आपका अलग हो जाएगा। अब हम इसके अंदर जो मटेरियल है वो डालते हैं। आलू, धनिया, हरी मिर्ची, प्याज, अजवाइन। सबसे पहले हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, जो कि चटनी का स्वाद बढ़ाता है। उसके बाद हम चॉप की हुई हरी मिर्ची डालेंगे, जो चटनी को तीखा करती है। धनिया की तो बात ही मत पूछो, धनिया तो चटनी के ऊपर इतना अच्छा लगता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद आलू डालेंगे, 1 कटोरी रोस्ट किया हुआ जीरा, आधा चम्मच, थोड़ी सी अजवाइन। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं। उसके बाद हम डालेंगे नमक और लाल मिर्ची। अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच, तीखा करने के लिए लाल मिर्ची। अब हम इसको करते हैं मिक्स। मैंने तो इस चटनी के अंदर आलू और प्याज, हरी मिर्ची और धनिया डाला है। आप चाहो तो इसके अंदर गाजर भी डाल सकते हो, खीरा भी डाल सकते हो, टमाटर भी डाल सकते हो। चटनी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम करते हैं कुलचे की तैयारी। आटा हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसे प्लेट के अंदर निकालेंगे। एक बार फिर इसको अच्छी तरह मसलेंगे। थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे। रिफाइंड आपने जरूर डालना है कि इससे हमारा कुलचा जो बहुत ही अच्छा बनेगा। एक बार रिफाइंड हमने पहले डाला था, एक बार फिर से डालना है जब दूसरी बार इसको मसलना है। 1-2 मिनट तक इसको मसलेंगे। उसके बाद हम कुलचे की करेंगे तैयारी। पेड़ा हमारा बन चुका है। अब हम इसके अंदर भरेंगे स्टफिंग। उसके बाद हम इसको बेलन से बेलेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा आटा फैलाएंगे। उसके बाद हम अपने हाथों से ऐसे करके ऐसे ऐसे दबाकर इस पेड़े को अच्छी तरह फैलाएंगे। उसके बाद हम स्टफिंग वाले आलू इसके अंदर भरेंगे। अब मैं आलू भरने जा रही हूँ। उसके बाद मैंने सारे आटे को ऐसे करके इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद हम इसको बेलन से बेलेंगे। ऐसे करके अच्छी तरह इसको हमने पेड़ा बनाना है। अब पेड़ा हमारा बन गया है। अब हम इसको बेलन से बेलेंगे। आप चाहो तो आलू वाले कुलचे को गोल शेप में भी बेल सकते हैं, लंबी शेप में भी बेल सकते हैं। मैंने तो लंबी शेप में ही बेलना है, मेरे को वो कुलचा देखने में अच्छा लगता है। चलो फिर इसको अच्छी तरह बेलना स्टार्ट करते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है। जब आपने बेलन चलाना है तो आप सॉफ्ट हाथों से चलाना है कि कुलचा हमारा फटे ना। आप देख सकते हैं कुलचा हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसको तवे पर सेकेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं तवे के ऊपर कुलचा बनाऊंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि तवे के ऊपर कुलचा कैसे बनता है। अब तवे को मैं अच्छी तरह गर्म करूंगी। गर्म करने के बाद इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी। कुलचे को मैंने बेल दिया है। उसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए धनिया, कलौंजी और रिफाइंड डाल के इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करा है। उसके बाद हम कुलचे के ऊपर लगाएंगे। ਜਿਹੜੀ नीचे वाली साइड है कुलचे की, उसके ऊपर पानी लगाकर फिर तवे के ऊपर डालेंगे। अभी देखो कच्चा ही कुलचा है। अब कितना अच्छा लग रहा है। नहीं, ये लगाने से कुलचा क्रिस्पी भी बहुत बनता है ऊपर से। अब मैं कुलचे को हाथ से उठाऊंगी और नीचे वाली साइड के ऊपर अच्छी तरह पानी लगाऊंगी। पानी को अच्छी तरह लगाना है कि कुलचा तवे के ऊपर अच्छी तरह चिपक जाए। अब मैं तवे के ऊपर इसे डालने जा रही हूँ। कुलचा हमारा तवे के ऊपर डल चुका है। जब कुलचा हम तवे के ऊपर डालेंगे, इसका फ्लेम जो बिल्कुल लो कर देंगे। आप देख सकते हो तवे को मैंने ऊपर उठा लिया है। अब मैं धीरे धीरे करके ऐसे तवे को घुमाऊंगी। ऐसे घुमाने से हमारा कुलचा नीचे से जलेगा नहीं। कुलचे की नीचे वाली साइड पक चुकी है। अब हम पकाएंगे ऊपर वाली साइड। ऊपर वाली साइड कैसे पकानी है अब मैं आपको बताती हूँ। तवे को उल्टा करके ऐसे ऐसे करके घुमाना है, कुलचा हमारा ऊपर से भी अच्छी तरह पक जाए। कुलचा हमारा बन चुका है। अब हम इसे निकालते हैं प्लेट के अंदर। अब इसके ऊपर बटर अप्लाई करेंगे। बटर के बिना कुलचे का मजा ही अधूरा है। जब बटर डालकर कुलचा खाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कुलचा हमारा बहुत ही अच्छा बना है, क्रंची भी बना है, मजेदार भी बना है। आलू का कुलचा बनके हमारा रेडी हो चुका है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।